हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज है संडे। संडे इज़ अ फन डे। तो आज तो हमें जिम जाना है नहीं, टेक्निकली नहीं जाना होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास घर पर जिम है तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। तो अभी मॉर्निंग का वक्त है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन का। और सबसे बेस्ट तरीका जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो है पानी। लेकिन मैं सादा पानी नहीं पीता हूँ, इसमें मैं मिलाता हूँ एलोवेरा या आंवला। तो इस तरह की चीज़ें और भी जूसेस वगैरह आते हैं तो उनको मैं मिलाता हूँ मैं, विच इज़ वेरी गुड। आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया, आपके लिवर के लिए बहुत बढ़िया है, तो इसलिए ज़रूर पीना चाहिए। और एक चीज़ बताता हूँ आपको कि हर चीज़ ना टेस्ट के लिए नहीं होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई इंसान बीमार होता है तो उसे दवाई खाना उसकी मजबूरी है और उसकी ज़रूरत भी है। तो ऐसे ही अगर हमें सेहतमंद बना रहना है तो हमें अपनी इस जीव की फिक्र छोड़कर हमें अपने इस पेट की, सबसे पहले अपनी गट हेल्थ के बारे में सोचना ज़रूरी है। फिर हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और वो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी ईटिंग, जो हम खाएं, जो भी हम पिए, जो भी हमारा दिनचर्या हो वो ऐसा होना चाहिए जो हेल्दी हो। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो काम का हो, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, इवन ईटिंग का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब ईटिंग का स्ट्रेस कैसे हो सकता है कि जैसे आप जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, पैकेज फूड, ये सब खाएंगे तो आप खा रहे हैं उसको टेस्ट के लिए, लेकिन आपकी जो बॉडी है ना उसको बहुत स्ट्रेस करना पड़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खाना ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और अगर इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से जो बॉडी में न्यूट्रिशन है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उसको मिल जाएगा। अब हम इस तरीके का जंक फूड, फास्ट फूड खाएंगे तो इसमें हार्डली कोई न्यूट्रिशन होता है। तो जब उसके अंदर न्यूट्रिशन है नहीं तो बॉडी, अब हम खाएंगे तो हमें बॉडी को पचाना तो पड़ेगा ही उसे, तो उसे अब्जॉर्ब करके मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है उस चीज़ के लिए जिससे बॉडी को कुछ मिलना भी नहीं है। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ये अगर हम समझ जाए तो सारा खेल जो है वो बन जाएगा, इसीलिए और गुड है। अब सबसे पहले हम करेंगे अपना योगा। शाम को हमारा रहेगा थोड़ा सा कार्डियो। और हमने इस हफ्ते बाइसेप्स को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरा जो ये लेफ्ट हैंड है, तो ये जो है ना ये बड़ा दुखी करता है। अभी अभी तो कोई दर्द नहीं है इसमें, लेकिन पता नहीं कभी भी दर्द हो जाता है, तो उस पर लोड ले ही नहीं पाया मैं। तो इसलिए अभी ठीक है। तो मुझे लगता है आज हम अपना बाइसेप्स का वर्कआउट कर लेंगे। तो एक हम मशीन पे करेंगे, फिर हम डंबल से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आज का जो हमारा पैकेज आपके लिए लेके आए हैं, है ना। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर योगा करते हैं। मिलते हैं आपको योगा में। दोस्तों क्रिएटिन मैंने ले लिया है, शाम का वक्त है और अब हम करेंगे अपना बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे, और उसके बाद
फिर हम करेंगे कार्डियो। कार्डियो करना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैट परसेंटेज वरना बढ़ जाता है और वो फिर मज़ा नहीं आता, बल्कि बॉडी बहुत बल्कि लगने लग जाती है और वो नहीं करना मुझे। वेट बढ़ाना है, गेन करना है, लेकिन मुझे मसल मास गेन करना है, फैट परसेंटेज गेन नहीं करना है। बॉडी में डेफिनेशन चाहिए मुझे, तो वो इसलिए कार्डियो करना ही बहुत ज़रूरी है। तो चलो पहले हम अपना बाइसेप्स ट्रेन करते हैं। आज यूज करेंगे हम थोड़ा बड़ी बारबल, इससे जो है मेरे को मूवमेंट में बढ़िया लगता है। इसको ट्राई करते हैं। हो पहले सेट में ही हाथ भर गया भाई। लेकिन मुझे लगता है वेट थोड़ा कम लगाया मैंने, 25 किलो से स्टार्ट किया था, थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। चलो कोई नहीं, दूसरे सेट पर बढ़ा लेंगे। कुछ लोड लग रहा है। मजा आएगा भाई, मजा। जो लोड खींचता है ना इस मशीन पे, मजा आ जाता है भाई। ऐसा उस जिम में भी नहीं है। 3 सेट्स हो चुके हैं इस मशीन पे मैंने किए हैं, चौथे मारने की हिम्मत नहीं है, लेकिन एक सेट और करूंगा मैं, और वो करूंगा मैं क्लोज ग्रिप से, बारबल से, लेकिन बिल्कुल लाइट वेट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 खत्म हो गया भाई, खत्म बाइसेप्स। अब भाई एक बात बताओ, जो भी बंदा जिम करने वाला है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है यार, लोग बाइसेप्स ट्राइसेप्स में 1-1 डेढ़ घंटा लगाते हैं 3-4 एक्सरसाइज बाइसेप्स की, 4 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की करते हैं। बहुत छोटा मसल पार्ट होता है ये हमारा। मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ बस, जो मतलब मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है ना, कि आप कोई भी मसल पार्ट पे जब वर्कआउट करते हो तो उस पे हार्ड जाओ, लेकिन ये तो देखो कि वो मसल पार्ट कितना बड़ा है, कितनी एक्सरसाइज की जरूरत है उसे। जबरदस्ती करे जा रहे, इससे कुछ होना नहीं है। तो अपना बाइसेप्स हो चुका है पूरी तरीके से ट्रेन, अब खत्म है ये, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं करूंगा कार्डियो। चलो।